बब्बन तांत्रिक एक ऐसा तांत्रिक जिसने एक महान तांत्रिक बनने के लिए वो सारे पड़ाव पार किए जिन्हें पार करने में अच्छे अच्छे तांत्रिकों के पसीने छूट जाते हैं। बब्बन ने भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, जिन्न, नर पिशाच, नरभक्षी और न जाने कितने छलावों का सामना किया, लेकिन बब्बन अभी तक एक महान तांत्रिक नहीं बन पाया। ये बब्बन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, लेकिन बब्बन को आज के इस एपिसोड में एक महान तांत्रिक बनना होगा। चलिए बढ़ते हैं बब्बन की आप बीती के एक और अतरंगी किस्से की तरफ। नरपिशाच को गांव से बाहर निकालने के बाद सिला जिन्ने ने बब्बन से कहा कि तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। तब बब्बन ने सिला जिन्ने से पूछा था कि आखिर तुम्हारा ऐसा कौन सा काम है जिसे केवल मैं ही कर सकता हूँ। तब सिला जिन्ने ने बब्बन को एक ऐसा राज बताया जिसे सुनने के बाद बब्बन कहे जा रहा, अरे ये कोई करने वाला काम है, मैं नहीं करने वाला। वैसे भी मैं तांत्रिक हूँ, ये काम नहीं करता मैं। दरअसल उस सिला जिन्ने ने बब्बन से कहा कि मैं सिला जिन्न हूँ और मैं अपनी दुनिया से निकलकर धरती पर घूमने के लिए आती हूँ, लेकिन मुझसे एक ऐसी गलती हो गई जिसके बाद मेरे जिन्न लोक का दरवाज़ा मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया और मैं अब अपने जिन्न लोक में वापस नहीं जा सकती। और इसीलिए मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, और वो मदद ये है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। जैसे ही मैं तुमसे शादी करूँगी और हमारा बच्चा होगा तो मेरे बच्चे के पैदा होते ही उसका ये अधिकार हो जाएगा कि वो जिन्न लोक में जा सकता है। और जैसे ही हमारे बच्चे की उम्र 8 साल हो जाएगी तो मैं उसके साथ ही जिन्न लोक वापस लौट जाऊंगी, लेकिन तब तक मुझे तुम्हारे साथ ही रहना होगा और मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। बब्बन ने जब सिला जिन्न से ये बातें सुनी तो बब्बन कपकपाए जा रहा, क्योंकि बब्बन को एक महान तांत्रिक बनना था और अगर वो सिला जिन्न से शादी कर लेता तो उसका तांत्रिक बनने का सपना सपना ही रह जाता, क्योंकि अगर उसकी किसी से शादी हो गई तो फिर उसे घर बार बसाकर 8 सालों तक एक जगह पर ही रहना होगा। बब्बन ये बातें सोच सोच कर परेशान हुए जा रहा। इसके बाद बब्बन ने सिला जिन्न से कहा, रुको थोड़ा रुको, मैं तांत्रिक गुरु से पूछ के आता हूँ कि करना क्या है। बब्बन के इतना कहते ही सिला जिन्न वहाँ से गायब हो गई और फिर एकदम से तांत्रिक गुरु को लेकर वहाँ प्रकट हुई। बब्बन ने जब तांत्रिक गुरु को अपने पास खड़े हुए देखा तो बब्बन सिला जिन्न की तरफ देखे जा रहा। फिर सिला जिन्न ने बब्बन से कहा कि ये रहे तुम्हारे तांत्रिक गुरु, जो बात करनी है जल्दी कर लो। फिर बब्बन ने तांत्रिक गुरु से कहा, तांत्रिक गुरु ये तो शादी करने के लिए बोल रही है। बब्बन की ये बात सुनकर तांत्रिक गुरु कह रहे, वाह वाह बब्बन वाह, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बुढ़ापे में तीसरी शादी हो जाएगी। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तांत्रिक गुरु की ये बात सुनकर सिला जिन्न ने तांत्रिक गुरु के चेहरे पर 3-4 चमाटे मारे और फिर तांत्रिक गुरु से कह रही, अबे ओए बुड्ढे, तेरे से नहीं, ये टकले से शादी करने का है मेरे को। जैसे ही तांत्रिक गुरु ने बब्बन की ओर इशारा देखा तो तांत्रिक गुरु बब्बन से कह रहे, अति उत्तम बब्बन, क्या मुहूर्त पाया है। सदियों में ऐसा मुहूर्त आता नहीं है, तुम जल्दी से शादी कर लो। एक जिन्नात से एक महान तांत्रिक की शादी होगी और अल्लाह की कसम मुहूर्त भी बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया शादी होने वाली है। जो बच्चा पैदा होगा बहुत ही प्रतापी और बहुत ही अजूबा होगा। ऐसा बच्चा होगा कि आज तक ना किसी ने इतना महान बच्चा देखा होगा और ना ही आज के बाद कोई ऐसा महान बच्चा देखेगा। तब बब्बन तांत्रिक गुरु से कह रहा, अबे ओए बुड्ढे, इतना मस्का मत लगावे, जो बच्चा होगा उसको तो ये लेके जाने वाली है, बब्बन बिना बच्चे के ही रहेगा। फिर बब्बन ने तांत्रिक गुरु के कहने पर सिला जिन्न से शादी कर ली और बब्बन तांत्रिक गुरु से 3 लाख रुपए लेकर उस सिला जिन्न के साथ एक गांव में रहने के लिए चला गया। बब्बन एक गांव में चुपचाप एक किसान बनकर रहने लगा और ठीक 9 महीने बाद सिला जिन्न से बब्बन को एक बच्चा हुआ, जो कि दिखने में बिल्कुल बब्बन के जैसा ही था, जिसका नाम बब्बन ने रखा छोटा बब्बन। लेकिन उस बच्चे के पैदा होते ही पूरा गाँव हैरान था, क्योंकि बच्चे के सर पर जन्म से ही बाल नहीं थे। वो बिल्कुल सपाचट था, बिल्कुल बब्बन की तरह, और बब्बन इसे अपनी निशानी माना करता था। बब्बन गांव वालों से कहा करता कि ये मेरा बच्चा है, बब्बन का बच्चा। लेकिन जब भी बब्बन किसी गांव वाले को ये बात बताता कि ये मेरा बच्चा है, बब्बन का बच्चा,
तो गांव वाले बब्बन से कह दिया करते थे कि इसमें बताने वाली कौन सी बात है मियाँ, बिल्कुल देख के पता चल लिया है, मॉडल बिल्कुल सेम है, थोड़ा मॉडिफाई भी नहीं किया मियाँ। धीरे धीरे करके समय बीतता गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जा रहा था और छोटा बब्बन अब बड़ा हो रहा था, तो बब्बन को कहीं ना कहीं इस बात की चिंता जरूर थी कि जैसे उसके बेटे की शक्ल उससे हूबहू मिलती है, वैसे ही उसकी बुद्धि उससे हूबहू ना मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दो दो बब्बन हो जाएंगे और इस दुनिया से एक बब्बन संभाला नहीं जा रहा, तो ये दुनिया दो दो बब्बनों को कैसे संभालेगी। बब्बन ये सोच सोच कर ही परेशान था और अब छोटा बब्बन 3 साल का हो गया था, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल बब्बन की तरह ही थीं और बब्बन ये देखकर परेशान, क्योंकि छोटा बब्बन जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसके उत्पात गांव के अंदर बढ़ते ही जा रहे। वो गांव वालों को कभी ग्लोल से पत्थर मारा करता तो कभी डंडे से गांव वालों का सर फोड़ देता और अब वो गांव के अंदर छोटी मोटी चोरियां भी करने लगा था, जैसे कि बब्बन किया करता था। बब्बन इस बात से परेशान था कि जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा हो रहा है उसके अंदर उसी के लक्षण आ रहे हैं, और ये लक्षण आने ही थे क्योंकि वो बब्बन का बेटा था और बब्बन खुद इतना उद्यमी था कि उसके बेटे के अंदर अगर ये लक्षण नहीं आते तो लोग मानते ही नहीं कि ये बब्बन का बेटा है। और ठीक ऐसे ही एक दिन की बात है, तांत्रिक गुरु बब्बन से मिलने के लिए बब्बन के गांव आए हुए थे और वो बब्बन के घर पर आराम कर रहे थे। इसके बाद तांत्रिक गुरु बब्बन से बातें करने लगे और बातों ही बातों में तांत्रिक गुरु को गुस्सा आ गया। तांत्रिक गुरु ने पास में ही पड़ा हुआ एक पत्थर बब्बन के सर पे दे मारा। बब्बन सर पर पत्थर पड़ते ही अपना सर पकड़ कर बैठ गया, लेकिन जब छोटे बब्बन ने यह सब देखा कि उसके पिता को एक टकले आदमी ने पीट दिया है, तो छोटे बब्बन से यह सब कुछ सहन नहीं हुआ और उसने पास में ही पड़े हुए एक डंडे को उठाया और डंडा लेकर चुपचाप तांत्रिक गुरु के पीछे जाकर खड़ा हो गया। इसके बाद उसने तांत्रिक गुरु के सर पर जो डंडे बरसाए, तांत्रिक गुरु के सर से खून बहे जा रहा, लेकिन छोटा बब्बन तांत्रिक गुरु को डंडे मारे जा रहा और तांत्रिक गुरु को गालियां निकाल रहा, कमीने मेरे बाप को डंडे मारता है। उस दिन बब्बन के बेटे ने तांत्रिक गुरु की इतनी पिटाई की थी कि तांत्रिक गुरु वहां से चिल्लाते चिल्लाते गए थे और बब्बन को कहकर गए थे कि इस नालायक बेटे को घर से बाहर निकाल, जब तक 8 साल नहीं हो जाते मैं तुझसे मिलने के लिए कभी आऊँगा ही नहीं। ये कहकर तांत्रिक गुरु वहाँ से भागते हुए गए थे और बब्बन का बेटा उन्हें डंडा लेकर गांव के बाहर तक छोड़ के आया था। और ऐसे ही धीरे धीरे करके समय बीतता गया और अब बब्बन का बेटा 7 साल का हो चुका था। उसे 8 साल का होने में तकरीबन 15 दिन बाकी थे और अब बब्बन इसी चीज़ से उदास था कि उसके बेटे को सिला जिन्न के साथ जिन्न लोग जाना होगा और वो अपने बेटे से दूर हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो 15 दिन भी बीत गए और अब बब्बन के बेटे की उम्र 8 साल हो चुकी थी और सिला जिन्न ने बब्बन से कहा कि अब उसे जिन्न लोग जाना है। बब्बन अपने बेटे को जिन्न लोग भेजना नहीं चाहता था। बब्बन नहीं चाहता था कि वो अपने बेटे से दूर हो, लेकिन बब्बन कर भी क्या सकता था। आखिरकार बब्बन ने सिला जिन्न से कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम जो करना चाहो कर सकती हो। इसके बाद सिला जिन्न ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें जिन्नों का आह्वान करते हुए कहना होगा कि मेरे लिए दरवाजे खोल दिए जाएं, और जैसे ही तुम्हारे लिए जिन्न लोक के दरवाजे खोलेंगे तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे जिन्न लोक में पहुंच जाऊंगी। और ये कहने के बाद सिला जिन्न के बेटे ने यानी कि छोटे बब्बन ने कहा कि मेरे लिए जिन्न लोक के दरवाजे खोल दिए जाएं, मैं जिन्न लोक में आना चाहता हूँ और अपनी माँ के साथ। ये कहते ही जिन्न लोक का दरवाज़ा खुला और बब्बन का बेटा अपनी माँ के साथ यानी कि उस सिला जिन्न के साथ जिन्न लोक में चला गया। जब बब्बन ने सिला जिन्न और अपने बेटे को दोनों को जिन्न लोक में जाते हुए देखा तो बब्बन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि बब्बन को पहली बार ये लग रहा था कि वो किसी अपने से दूर हो रहा है। इसके बाद बब्बन रोता बिलखता रहा, लेकिन उसका बेटा और वो सिला जिन्न दोनों ही जिन्न लोक जा चुके थे। बब्बन कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद बब्बन सोचने लगा कि अब मुझे एक महान तांत्रिक बनना है,
या मैं ऐसे ही खेती बाड़ी करके इस गांव में अपना जीवन गुजार दूं। और फिर बब्बन ने यह फैसला किया कि मुझे अपने तांत्रिक गुरु के पास जाना होगा और जो वो कहेंगे मैं वही करूंगा। ये बात सोचने के बाद बब्बन अपने तांत्रिक गुरु के पास पहुंच गया और फिर तांत्रिक गुरु ने बब्बन से कहा, बब्बन, अब महान तांत्रिक बनने में कुछ नहीं रखा। तुम वापस अपने गांव चले जाओ और एक साधारण इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करो। इसी में तुम्हारी भलाई है। बब्बन तांत्रिक गुरु के पास 8 से 9 दिन रुका था और फिर बब्बन अपने तांत्रिक गुरु के गले मिलकर अपने गांव वापस आ रहा था। बब्बन अब अपनी जिंदगी एक साधारण किसान की तरह बिताना चाहता था। बब्बन चाहता था कि वो आराम से हंसता खिलता गांव के अंदर रहे और अब वो किसी भी भूत प्रेत पिशाच का सामना नहीं करेगा। बब्बन ये सब सोचते हुए अपने गांव वापस आ ही रहा था। रात का समय था और बब्बन को गांव पहुंचने में बस थोड़ी ही देर लगने वाली थी। बब्बन अपने गांव के अंदर तक पहुंच आया था, लेकिन तभी बब्बन को किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई दी। बब्बन ने जब ये आवाज़ सुनी तो इस आवाज़ का पीछा करते करते बब्बन एक झाड़ी के पास पहुंच गया और बब्बन जैसे ही उस झाड़ी के पास पहुंचा तो बब्बन ने देखा कि उस झाड़ी के अंदर एक छोटा सा बच्चा फंसा हुआ है, जिसकी उम्र यही कोई 8-9 साल के आसपास है। बब्बन ये देखकर तुरंत उस झाड़ी के पास पहुंचा। बब्बन जब उस झाड़ी के पास गया तो वहां पर एक बच्चा था, जिसके शरीर से उसकी पूरी खाल उचेली हुई थी। वो बच्चा खून से लथपथ था और बस कराही जा रहा था। जैसे ही उस बच्चे ने बब्बन को देखा तो वो कराते हुए बब्बन से कहने लगा, पापा, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। बब्बन ने जब ये आवाज़ सुनी तो बब्बन आवाज़ सुनते ही पहचान गया था कि ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी के बेटे की है। और अपने बेटे को इस हालत में देखकर बब्बन रोए जा रहा। फिर बब्बन ने अपने बेटे से पूछा कि आखिर ये तुझे क्या हुआ है और ये सब कैसे हुआ। तब बब्बन के बेटे ने बब्बन को बताया कि दरअसल जिन लोग पहुंचने के कुछ ही दिनों के बाद वहां पर मेरा मन नहीं लगा और मैं आपसे मिलने के लिए वापस धरती पर आ गया। लेकिन जब मैं अपने गांव पहुंचा तो यहाँ पर आप मौजूद नहीं थे और जब आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे तो मैंने गांव वालों से पूछा कि आखिर आप कहाँ गए हैं। और गांव वालों ने बताया कि आप किसी से मिलने के लिए बाहर गए हुए हैं और कुछ ही दिनों में वापस लौट आएंगे। ये बात सुनकर मैंने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और अपने 3 दोस्तों के साथ मैं गांव के बाहर ऊपर वाली पहाड़ी पर जो जंगल है उस जंगल में घूमने के लिए चला गया। लेकिन वहाँ पर एक शैतान रहता है और उस शैतान ने मेरी ये हालत की है। उस शैतान ने मेरे 3 दोस्तों को मार डाला। तब बब्बन ने अपने बेटे से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, मुझे सब कुछ बताओ। और वो कौन सा शैतान था, कैसा शैतान था और उसने तुम्हारे ऊपर हमला क्यों किया, मुझे सब कुछ बताओ। तब बब्बन के बेटे ने बब्बन को बताया। इस घटना से पहले जब मैं गांव वापस लौटा था तो आप मुझे गांव में नहीं मिले और जब मैंने गांव वालों से पूछा कि आखिर आप कहां गए हैं तब गांव वालों ने बताया कि आप किसी से मिलने के लिए गए हैं और कुछ ही दिनों में वापस लौट आएंगे। ये बात सुनकर मैं अपने दोस्तों के पास गया और जब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि पिताजी कहीं बाहर गए हुए हैं और वो कुछ दिनों के बाद गांव में वापस लौटेंगे तो मेरी ये बात सुनकर मेरे 3 दोस्त राघव, पीयूष और आकाश ये तीनों काफ़ी खुश हो गए और तीनों के तीनों मुझसे कहने लगे कि हम कहीं घूमने चलते हैं। ऐसा करते हैं, गांव के बाहर जो पहाड़ी है उस पहाड़ी के ऊपर जो जंगल है उस जंगल के इलाके में कभी घूमने नहीं गए तो वहाँ पर आज की रात घूम कर आते हैं। ये बात सुनकर मैं भी खुश हो गया और मैं भी उन तीनों के साथ उस जंगल में चला गया। पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते हमें रात हो गई थी और हम पूरी रात उस जंगल में रुकने वाले थे। शाम के समय ही आकाश और राघव इन दोनों ने 2 खरगोशों का शिकार कर लिया था
और ये खरगोश अपने कंधों पर टांग कर आगे बढ़े जा रहे थे। हमें किसी ऐसी चट्टान की ज़रूरत थी जहाँ पर हम अपनी रात बिता सकें और वहाँ से पूरे जंगल को आराम से देख सकें। और काफ़ी देर तक चलने के बाद हमें जंगल में एक ऊंची सी पहाड़ी दिखाई दी। हम चारों के चारों उस चट्टान के ऊपर चढ़ गए और फिर वहाँ पर जाकर हमने आग जला ली। राघव और पीयूष ये दोनों खरगोश का मांस पका रहे थे। मैं और आकाश हम दोनों आपस में बातें किए जा रहे थे। थोड़ी ही देर में खाना पककर तैयार हो गया और हम चारों ने आराम से खाना खाया। इसके बाद हमने हड्डियां इधर उधर फेंक दी और फिर आराम से चट्टान के ऊपर ही लेट गए। चट्टान पर लेटे लेटे हम चारों के चारों आसमान के तारों को गिने जा रहे थे और तारों को गिनते गिनते हम चारों की कब आंखें लग गईं पता नहीं चला। लेकिन फिर अचानक से राघव की आंख खुली और राघव धीरे धीरे करके चट्टान से नीचे उतरने लगा। उसके पैरों की आवाज़ सुनकर हम तीनों की भी आंखें खुल गईं। लेकिन हमें लगा कि शायद राघव टॉयलेट करने के लिए चट्टान से नीचे जा रहा है, क्योंकि चट्टान पर इतनी जगह नहीं थी कि वहाँ पर राघव टॉयलेट भी कर सके। और फिर हम आराम से सो गए। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद हम तीनों दोस्तों को राघव के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर हम तीनों ही दोस्त एकदम से हड़बड़ाकर खड़े हो गए। हमें लगा कि शायद राघव के साथ कुछ तो हुआ है। और जब हम चट्टान से नीचे आए और हम राघव को देखने लगे तो वहाँ दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था। राघव को हम आवाज़ें दिए जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से हमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, ना तो किसी जानवर की आवाज़ और ना ही हमारे दोस्त राघव की आवाज़। जब हमने दूर दूर तक राघव को ढूंढ लिया और राघव हमें कहीं पर भी नहीं मिला, तो हम थक हार कर वापस चट्टान के पास ही आ गए जहाँ पर हम पहले सोए हुए थे और हम वहीं से राघव की तरफ आवाज़ें लगाने लगे। दरअसल हमें लग रहा था कि राघव को कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया है। लेकिन फिर मेरे दोनों दोस्तों ने कहा कि इस पहाड़ी पर कोई जंगली जानवर रहता ही नहीं है। ये जो जंगल है यहाँ पर बस पेड़ पौधे हैं और छोटे मोटे जानवर हैं, जो कि शिकारी जानवर भी नहीं हैं। तो यहाँ पर जंगली जानवर आया कहाँ से, क्योंकि यहाँ आसपास तक शेर, चीता, भालू, लक्कड़बग्गा या फिर ऐसा कोई भी जानवर नहीं रहता है जो कि इंसानों का शिकार करता हो। लेकिन फिर मेरे दोस्त आकाश ने कहा कि भले ही इस पहाड़ी के ऊपर कोई जंगली जानवर ना रहता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गांव वालों को पता ही ना हो कि इस पहाड़ी के ऊपर कोई जंगली जानवर भी रहता है और यहाँ पर कोई जंगली जानवर वास्तव में हो। हमें पहाड़ी पर ऊपर ही रहना चाहिए, हमें इस चट्टान से नीचे नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि हमारा दोस्त राघव जैसे ही चट्टान से नीचे उतरा तो उस जानवर ने उसका शिकार कर लिया। हम तीनों के तीनों चट्टान के ऊपर बैठ जाते हैं और फिर हम तीनों के तीनों ये बात सोचकर चट्टान के ऊपर जाकर बैठ गए ताकि वो जानवर हमारा शिकार न कर पाए। लेकिन जब हम चट्टान के ऊपर बैठे हुए थे तो कुछ ही देर बाद हमारा दोस्त राघव जंगल के बीच से निकल कर आता है और हमारी उस चट्टान के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर हम तीनों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि हम अपने दोस्त को देख पा रहे थे और उसे देखने पर वो पूरी तरह से ठीक लग रहा था। उसके शरीर पर चोटों के कोई निशान नहीं थे, लेकिन वो काफ़ी घबराया हुआ था। और फिर राघव ने घबराते घबराते हम तीनों को बताया कि यहाँ पर एक जंगली जानवर है और वो जानवर दिखने में काफ़ी अजीब सा है। मैंने इससे पहले ऐसा डरावना जानवर कभी नहीं देखा। राघव ने बताया कि जब मैं पहाड़ी के नीचे गया था तो वो जानवर पहाड़ी के पास ही बैठा हुआ था और जैसे ही उसने मुझे पहाड़ी से नीचे उतरते हुए देखा तो वो मेरे ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि मैं उसे देखकर चीखता चिल्लाता हुआ काफ़ी तेज पहाड़ी के नीचे की तरफ भागने लगा और फिर वो मेरा पीछा करने लगा। वो जानवर मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। मैं उस जानवर से बचने के लिए एक पेड़ के ऊपर जाकर चढ़ गया और भगवान का शुक्र है कि वो जानवर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। वो काफ़ी देर तक पेड़ के नीचे ही खड़ा रहा, लेकिन पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सका। मैं उस पेड़ पर काफ़ी देर तक बैठा रहा और फिर आखिरकार वो जानवर वहाँ से काफ़ी दूर चला गया और जैसे ही वो पेड़ से काफ़ी दूर गया
तो मैं तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और दौड़कर सीधा यहाँ चला आया। लेकिन अब हमें ये याद रखना है कि किसी भी हालत में पूरी रात हमें इस चट्टान से नीचे नहीं उतरना है। अगर हम में से कोई भी चट्टान से नीचे उतरता है तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। राघव हमें ये सब बातें बताते हुए हमारे साथ ही सो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही अचानक से मेरी आंखें खुल गईं और जब मैंने आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो दिखाई दिया कि मेरे पास बस पीयूष बैठा हुआ है। आकाश और राघव ये दोनों चट्टान पर मौजूद नहीं थे। जब मैंने आकाश और राघव दोनों को चट्टान पर नहीं देखा तो मैं पीयूष से पूछने लगा कि आखिर ये दोनों कहाँ चले गए। तो मेरी बात सुनकर पीयूष ने कहा कि अभी अभी ये आवाज़ सुनकर ही मेरी भी आंखें खुली हैं और मैं भी तुम्हारे साथ ही उठा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये दोनों कहाँ चले गए। और फिर हम दोनों खड़े हुए और चट्टान से नीचे उतरकर पहाड़ी की तरफ इन दोनों को ढूंढने लगे। मैंने और पीयूष ने दोनों को काफ़ी आवाज़ें दी, लेकिन आकाश और राघव इन दोनों में से कोई भी हमारी किसी भी आवाज़ का कोई जवाब नहीं दे रहा था। काफ़ी देर तक चिल्लाने के बाद पीयूष ने मुझसे कहा, देखो मुझे लगता है कि इन दोनों को कोई जानवर उठाकर ले गया है। हमें पहाड़ी के ऊपर चलना चाहिए, हम वहीं पर बच सकते हैं। तो मैंने पीयूष की ये बात सुनकर कहा, ये दोनों भी तो पहाड़ी से ही गायब हुए हैं ना, हमें किसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाना चाहिए। राघव बोल रहा था कि वो जानवर पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता। पीयूष, हम दोनों पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। मेरे इतना कहते ही पीयूष पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया और फिर मैं भी उसके साथ ही पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हम दोनों पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे और नीचे की तरफ देखकर देखे जा रहे थे कि कहीं कोई जानवर हमें नजर आ जाए। लेकिन हमें दूर दूर तक कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ देर तक पेड़ पर बैठे रहने के बाद हमें किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई तेजी से भागकर हमारे पास ही चला आ रहा है। और ये आवाज़ सुनकर जब मैं और पीयूष इधर उधर देखने लगे तो दिखाई दिया कि काफ़ी दूर से भागता हुआ आकाश आ रहा था। आकाश हमारी तरफ ही चला आ रहा था और अचानक वो हमारे पेड़ के नीचे आकर रुक गया। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और फिर उसने हमारी तरफ देखकर कहा, वो राघव को वो जानवर उठाकर ले गया है। चलो हमें उसे बचाना होगा। वो जानवर बहुत खतरनाक है, वो राघव को मार डालेगा। जल्दी चलो। तो तुम पेड़ के ऊपर क्यों बैठे हुए हो? नीचे आओ, जल्दी चलो। आकाश की ये बात सुनकर मैं और पीयूष हम दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और फिर हम दोनों पेड़ से नीचे उतर आए। नीचे उतरकर मैंने आकाश से कहा कि चलो हमें उस तरफ ले चलो जहां वो जानवर राघव को लेकर गया है। मेरी इस बात पर आकाश ने कहा कि तुम दोनों मेरे पीछे पीछे चलो। और इतना कहकर आकाश जंगल की तरफ भागने लगा। मैं और पीयूष हम दोनों आकाश के पीछे पीछे भागे जा रहे थे। जंगल में काफ़ी देर तक इधर उधर भटकने के बाद और राघव को काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें लगाने के बाद आखिरकार हम तीनों के तीनों एक जगह पर थक हार कर बैठ गए। और जब हम जंगल में एक जगह पर बैठे हुए थे तो आकाश ने कहा, ऐसा करो, मैं और पीयूष हम दोनों राघव को इधर ढूंढते हैं और तुम उधर वाली साइड में चले जाओ। अगर तुम्हें राघव दिखाई देता है तो आवाज़ लगाना। हम दोनों ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस इतनी ही दूर जाएंगे कि आपस में एक दूसरे की आवाज़ सुन सकें। और इतना कहकर आकाश पीयूष को अपने साथ लेकर जंगल में दूसरी तरफ चला गया और मैं जंगल की दूसरी तरफ जाकर राघव को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब मैं राघव को आवाज़ लगा रहा था तो अचानक से मुझे पीयूष के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ ऐसी थी कि मानो पीयूष पर किसी जानवर ने हमला किया हो। पीयूष काफ़ी तेज़ी से चिल्लाया था और मैं उसी तरफ भागने लगा जिस तरफ पीयूष के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। और जब मैं उस जगह पर पहुंचा जिसके आसपास से मुझे पीयूष के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखकर मैं एकदम से हैरान था क्योंकि वहां पर ना तो पीयूष था ना ही आकाश और मेरे दोस्त राघव का पहले से ही कुछ अता पता नहीं था कि आखिर वो कहाँ चला गया।
अब मैं जंगल में अकेला था और मैंने ये फैसला किया कि मैं पहाड़ी से नीचे उतरकर गांव की तरफ चला जाऊंगा और गांव वालों को बता दूंगा कि मेरे तीनों दोस्त जंगल में कहीं खो गए हैं। गांव वाले मदद करने के लिए जरूर आएंगे। और यही सोचकर मैं पहाड़ी से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी मुझे अचानक से आकाश की आवाज़ सुनाई दी। आकाश दौड़ता हुआ मेरे पास आया। वो काफ़ी घबराया हुआ था और आकाश ने घबराते हुए मुझे एक तरफ चलने का इशारा किया। उसका इशारा देखकर मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। आकाश जंगल की तरफ भागे जा रहा था और मैं उसके पीछे पीछे था। थोड़ी देर में आकाश भागता भागता एक चट्टान के पास पहुंच गया। वो चट्टान दिखने में काफ़ी अजीब और काफ़ी पुरानी दिखाई दे रही थी और वहाँ से काफ़ी बदबू भी आ रही थी। उस चट्टान के पास कुछ ऐसी बदबू थी कि मानो वहाँ पर काफ़ी सारे जानवर सड़े हुए पड़े हों और उनके मांस की बदबू आ रही हो। मैं आकाश का पीछा करते करते उस चट्टान के पास पहुँच गया, लेकिन जब मैं उस चट्टान के पास गया तो वहाँ पर आकाश मौजूद नहीं था। दरअसल आकाश मेरे आगे आगे ही गया था, लेकिन चट्टान के पास जाते ही वो न जाने कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब मैं उस चट्टान के आसपास इधर उधर देखने लगा तो वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई दिखाई दी। वहाँ पर हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी हुई थीं। उस जगह पर सैकड़ों लोगों की लाशें थीं। उन लाशों के बस कंकाल नजर आ रहे थे। और जब मैंने थोड़ा करीब जाकर देखा तो दिखाई दिया कि उस चट्टान पर 3 लोग पड़े हुए थे और उन तीनों के हाथ पैर हिल रहे थे, लेकिन दिखने में वो काफ़ी अजीब दिखाई दे रहे थे क्योंकि उनके पूरे शरीर से मानो किसी ने खाल उचेल ली हो। उनके शरीर पर खाल बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी, बस उनका मांस दिखाई दे रहा था जिससे लगातार खून बहे जा रहा था। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, लेकिन जब मैं वहाँ से निकलना चाहता था तो दिखाई दिया कि वो तीनों के तीनों कोई और नहीं बल्कि मेरे ही दोस्त थे, राघव, पीयूष और आकाश। वो तीनों तड़पे जा रहे थे और जब उन तीनों ने मुझे देखा तो वो तीनों के तीनों मुझे वहाँ से भागने का इशारा करने लगे। वो कराते हुए कह रहे थे कि तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ और जल्दी से जल्दी गांव पहुँच जाओ, यहाँ पर शैतान रहता है। उस शैतान ने हम तीनों को मौत के घाट उतार दिया और अब वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उनकी ये बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैं वहाँ से भागकर नीचे आने ही वाला था, लेकिन जब मैं वहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ा तो दिखाई दिया कि मेरे पीछे मेरा दोस्त आकाश खड़ा हुआ था और वो मुझे देखकर हंसे जा रहा था। मैं उसे देखते ही समझ गया कि ये आकाश नहीं है बल्कि ये वही शैतान है जिसने मेरे तीनों दोस्तों की ये हालत की है। और उसे देखकर मेरे हाथ पैर कँपकँपाने लगे। और जब आकाश ने मुझे डरा हुआ देखा, यानी उस शैतान ने, जो कि आकाश का रूप बदलकर मेरे सामने खड़ा था, तो वो मेरे इस डर को पहचान गया और वो मेरे ही सामने एक एक करके मेरे तीनों दोस्तों का रूप इख्तियार करने लगा। वो कभी आकाश बन जाता तो कभी पीयूष का रूप बदलकर मुझसे बातें करने लगता, तो कभी कभी राघव के रूप में वो मुझे दिखाई देता। फिर उसने हंसते हुए मुझसे कहा, क्या लगता है तुझे तू यहाँ से बचकर जा पाएगा? मरना होगा, तुझे भी मरना होगा। इन तीनों की तरह तुझे भी मार डालूंगा। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार चुका हूँ, तो तू कैसे बच सकता है मेरे हाथों से? सैकड़ों सालों से इसी पहाड़ी पर रहता हूँ, लेकिन कोई जानता ही नहीं कि यहाँ पर मैं भी हूँ। जानेगा कैसे? आज तक कोई बचा ही नहीं जिसने मुझे देखा हो। तूने देख लिया ना, तू भी नहीं बचेगा। इसके बाद उस शैतान ने मेरी गर्दन पकड़ ली और अपने नुकीले पंजों से वो मेरी खाल उतारने लगा। धीरे धीरे करके मेरे शरीर की पूरी खाल उसने उतार दी थी
और उस खाल को उतार कर उसने एक पेड़ पर सूखने के लिए डाल दिया और मैं वहीं पर तड़पे जा रहा था अपने उन तीनों दोस्तों के साथ। हम चारों की आंखें एक दूसरे की मौत देख रही थीं और हम सभी की आंखों में एक डर था, मरने का डर। हम चारों मरने वाले थे। हम उस चट्टान में पड़े पड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे और अचानक से वो शैतान मेरा रूप धारण करके हमारे सामने खड़ा हो गया और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि सबसे पहले तुमने जिस राघव को देखा था वो राघव नहीं था, बल्कि राघव को तो मैं उठा के यहाँ ले आया था और फिर मैंने राघव की खाल उसके शरीर से उतार ली। वो क्या है ना, मुझे रूप बदलने के लिए खाल की आवश्यकता होती है। मुझे उस व्यक्ति की खाल चाहिए होती है जिसका रूप मुझे इख्तियार करना है। और जैसे ही मेरे हाथ राघव की खाल लगी तो मैं राघव का रूप धारण करके तुम तीनों के सामने चला गया और ऐसा नाटक किया कि जानवर है, इस जंगल में एक शिकारी जानवर है। मैंने तुम तीनों को बेवकूफ़ बनाया था, क्योंकि वो क्या है ना, एक साथ मैं इतने लोगों का शिकार नहीं कर सकता। थोड़ा कमज़ोर हूँ, इतने लोगों को एक साथ मार नहीं सकता, तो मुझे तुम तीनों लोगों को अलग करना था। इसीलिए जब तुम तीनों सोए तो मैंने चुपके से आकाश को उठाया और आकाश से कहा कि वो जानवर इस चट्टान पर चढ़ रहा है और वो हम चारों को खा जाएगा। चल चुपके से यहाँ से निकल चलते हैं, किसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, कम से कम हम दोनों की जान तो बच पाएगी। लेकिन ये आकाश, ये बेवकूफ़ तुम्हें मरते हुए देखना नहीं चाहता था। ये मुझसे कहने लगा मेरे दोनों दोस्त मारे जाएंगे, इन्हें भी उठा कर ले चलते हैं। लेकिन मैंने इसे समझाया, नादान मत बन, जब तक वो जानवर इन दोनों का शिकार कर लेगा तब तक हम दोनों सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उसका पेट भर जाएगा। इन दोनों को मरने दे, हम दोनों को अपनी जान बचानी है। और ऐसा कहकर मैं आकाश को चट्टान से नीचे ले आया और फिर हम दोनों भागते भागते इसी चट्टान के पास आ गए। मैं बड़ी चालाकी से इसे चट्टान के पास ले आया और राघव की तरह मैंने इसकी भी खाल इसके शरीर से अलग कर दी और फिर इसका रूप बदल कर मैं तुम दोनों के पास पहुंच गया। तुम दोनों पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे और मैं सीधा उसी पेड़ के नीचे जाकर रुका। लेकिन बेवकूफ़ों, तुम समझ नहीं पाए कि आखिर आकाश को कैसे पता कि तुम पेड़ के ऊपर बैठे हो और इतने हजारों लाखों पेड़ों में से उसी पेड़ के ऊपर। तुम दोनों बेवकूफ़ थे और मुझे लगा कि ये शिकार आसान होंगे, लेकिन तुम दोनों एक साथ थे तो मैंने पीयूष को तुमसे अलग कर दिया और फिर मैं पीयूष को वहाँ से खींचता हुआ यहाँ चट्टान के पास ले आया और इसकी भी खाल ऐसे ही उतार दी जैसे पिछले दोनों दोस्तों की उतारी थी। लेकिन तुम तो पहाड़ी से उतरकर गांव जाना चाहते थे। मेरा एक शिकार मेरे हाथ से निकल जाता, इसीलिए मैं तुम्हारे पास पहुंच गया और तुम्हें इस चट्टान के पास ले आया और अब तुम भी मेरा शिकार बन गए। ये सब बातें हमें बताने के बाद वो शैतान वहाँ से गायब हो गया और जैसे ही वो गायब हुआ कुछ ही घंटों बाद हमारे दोस्त राघव की तड़प तड़प कर मौत हो गई और हम तीनों दोस्त भी उसी की तरह तड़पे जा रहे थे। हमारे शरीर से खून बहे जा रहा था। कुछ ही देर बाद मेरे दूसरे दोस्त आकाश की भी मौत हो गई और उन दोनों के मरने के बाद मैं और पीयूष, हम दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए। इसके बाद पीयूष ने मुझसे कहा कि तू यहाँ से भाग जा,
यहाँ से निकल जा। लेकिन मैं बेबस था, लाचार था, क्योंकि अब हम में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं वहाँ से निकल सकूं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरे दोस्त पीयूष ने भी तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। और फिर आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और मैं अपने लहूलुहान शरीर से पहाड़ी से नीचे खिसकने लगा। और धीरे धीरे करके जैसे तैसे मैं यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। और मैं काफ़ी देर से इस झाड़ी के पीछे पड़ा हुआ था। अब मेरे अंदर इतनी ताकत और हिम्मत नहीं बची थी कि मैं थोड़ा सा भी और आगे बढ़ सकूं। लेकिन अच्छा हुआ पिताजी, आप मिल गए। मैं मरने वाला हूं। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन बच भी नहीं पाऊंगा। आप उस शैतान को मत छोड़ना, जान से मार डालना उसे। बब्बन तांत्रिक को ये बातें बताने के बाद बब्बन के बेटे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। और जब बब्बन के हाथों में उसके बेटे की मौत हुई तो बब्बन इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। और बब्बन अब जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सा शैतान है जिसने उसके बेटे की ये हालत की है और उसे मौत के घाट उतारा है। भले ही बब्बन ये वादा कर चुका था कि अब वो किसी भी शैतान का सामना नहीं करेगा और भूत प्रेत पिशाचों से मुकाबला करना उसने छोड़ दिया था। लेकिन अपने बेटे की मौत के बाद बब्बन को बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी, उस पहाड़ी के शैतान से अपने बेटे की मौत का बदला। इसके बाद बब्बन ने अपने बेटे के शरीर का अंतिम संस्कार किया और बब्बन जा पहुंचा था उसी पहाड़ी के ऊपर। अगली रात बब्बन उस पहाड़ी के ऊपर था और बब्बन उसी चट्टान पर चला गया जहां उसका बेटा और उसके तीनों दोस्त रुके थे, क्योंकि बब्बन को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि वो शैतान उसे ढूंढते हुए इस पहाड़ी तक जरूर आएगा, क्योंकि वो यहीं से अपनी ज़्यादातर शिकार करता है। फिर बब्बन उस पहाड़ी के ऊपर बैठ गया और जब बब्बन उस पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था तो जंगल में कहीं दूर से किसी आदमी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब बब्बन को ये आवाज़ आई तो बब्बन इस आवाज़ का पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच गया जहां से ये आवाज़ आ रही थी। दरअसल ये वही चट्टान थी जिस चट्टान पर वो शैतान अपने शिकार किया करता था। वहां पर उसने एक शिकार किया था, इसी आदमी का जो कि रोए जा रहा था। बब्बन ने देखा कि उस आदमी के शरीर से उसकी पूरी खाल हटी हुई थी और उसके पूरे शरीर पर बस खून ही खून था। वो आदमी तड़प तड़प कर रोए जा रहा था क्योंकि बस उसे अपनी मौत का इंतज़ार था। और बब्बन ने देखा कि आसपास काफ़ी सारी लाशें पड़ी हुईं और उन लाशों से बदबू आ रही थी। ये देखकर बब्बन जैसे ही पीछे मुड़ा तो बब्बन को दिखाई दिया कि वही आदमी जो कि अभी ज़मीन पर पड़ा हुआ रोए जा रहा था, वो ठीक बब्बन के पीछे खड़ा हुआ था और बब्बन की तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा। और फिर जैसे ही बब्बन ने उस तरफ देखा जिस तरफ वो आदमी पहले पड़ा हुआ था तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये देखकर बब्बन समझ गया कि ये उसी शैतान का मायाजाल है। वो बब्बन को फंसाकर उस चट्टान से यहाँ लेकर आया था अपनी रोने की आवाज़ सुनाकर। बब्बन समझ चुका था कि ये शैतान अब उसे भी ख़त्म करना चाहता है, लेकिन बब्बन को अपने बेटे की मौत का गुस्सा था। बब्बन उस शैतान से अपना बदला लेना चाहता था। बब्बन ने गुस्से में आकर पास में ही पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और वो पत्थर उस शैतान के सर पर मार दिया। जैसे ही वो पत्थर उस शैतान के सर पर लगा तो सर के 2 टुकड़े हो गए और वो शैतान हंसते हुए गायब हो गया। शैतान के गायब होते ही बब्बन खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा कि वो शैतान आखिर गया कहाँ। और तभी बब्बन को अपने पीछे से एक आवाज़ आती है, अब तक पहचाना नहीं बब्बन, भूल गया मुझे जो तूने मेरे साथ किया था। मैं
तेरे साथ कर चुका हूँ और अब बारी है तुझे ख़त्म करने की। ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी। जब बब्बन ने पीछे मुड़कर देखा तो वो शैतान एक ऐसे आदमी के रूप में खड़ा था जिसका बब्बन पहले भी सामना कर चुका था। और बब्बन ने उस आदमी को देखते ही कहा, हरामी, पुनीत हरामी।